जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने प्रतिशतता में सीखा था कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और भी कई प्रकार के सवाल लगाए। अब हम चलते हैं प्रतिशतता में इससे आगे और देखते हैं कि भिन्नों में भिन्न का जो होता है कि 1/5 है, 8/7 है, 8/1/3 है, इन सब के वास्तविक मतलब क्या है प्रतिशत में, इन सब का वास्तव में अर्थ क्या है, महत्व क्या है। तो चलते हैं समझते हैं भिन्नों की वास्तविकता क्या है प्रतिशत के अंदर, देखते हैं। वास्तविक अर्थ। अब माना कि कोई भिन्न है 16/2/3, ले लीजिएगा 16/2/3। तो इसका प्रतिशत में वास्तव में क्या मतलब है, या यूं लिखा है 16/2/3 प्रतिशत, तो इसका वास्तविक मतलब क्या है समझते हैं। हम इसे लगा चुके हैं कि 16×3=48, 2×50, 50/300, 5×6=30। तो इसका वास्तविक मतलब है कितना, 1/6, जिसका सरलतम रूप है। भिन्न के रूप में जब बदलेंगे तो इसका मतलब आएगा 1/6। अब ये जो 6 है और जो 1 है, ये 6% का संपूर्ण मान व्यक्त करता है या वास्तविक मान व्यक्त करता है। 6 क्या है, संपूर्ण मान या 100% मान, और ये व्यक्त करता है प्रतिशत मान कि इसमें से कितना प्राप्त हुआ है, कितना खोया, कितना पाया, कितना धोया, तमाम। ये प्रतिशत मान व्यक्त करता है, कितना प्रतिशत मान, कि इस 6 में से एक, संपूर्ण अगर 6 है तो उस 6 में से एक ये हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, कुछ भी हुआ है, इसका वास्तविक मतलब ये है। अब चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं। सवाल है किसी संख्या का 37/2% इसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। हम इसी भिन्न के रूप में से देखते हैं। तो 37/1/2% का मान होता है भिन्न के रूप में, हम ज्ञात कर चुके हैं और जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। इसका मान होता है 3/8। तो कह रहा है यदि संख्या का 37/1/2 इस संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है, तो हम देखते हैं कि कोई संख्या है, ये है वो मूल संख्या या संपूर्ण। तो अगर हम इसमें 8 में से 8 का 3, जो 8 में से जो 3 है वो 37/1/2% है। 8 में अगर 800 है तो 3 उसका 37/1/2% है। इसका मतलब ये है, तो 8 यदि कोई संख्या है, ये क्या है, संख्या है कोई, और इस पर अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8×3 11, और जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो कितना होता है, 1320। 11 = 1320। तो हमें मान करना है, एक का ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये, जब एक का मान हम ज्ञात करेंगे तो 13 11 एकम 11 बचे तो 11 दूनी 22, 120। और हमें ज्ञात करना क्या, मूल संख्या। हमारी मूल संख्या क्या थी, 8। तो जब हम 8 का 120 पे गुणा करेंगे तो 12×8 96, 12×8 96 के बीच में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी क्या, 12×8 96, 12×8 96, ये हो जाएगी संख्या अपनी 960। अब देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल कह रहा है संख्या का 62/1/2% इसी संख्या से घटाने पर 6321 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करना है। हमें पता है, हम ये सीख चुके हैं कि 62/2% का भिन्नात्मक रूप क्या होता है। तो और इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो भिन्नात्मक रूप होता है वो होता है 5/8।
तो हमें पता है कि ये संख्या है जो मूल संख्या है, क्या है, मूल संख्या है ये। तो उसमें से हमें जब 5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, 3। और 3 को कितना बताया गया कि 6321 प्राप्त होता है, घटाने पर कितना, 6321। ये होगा 6321। तो हम 1 का मान ज्ञात करेंगे जब, तो आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 2160। तब हमें ज्ञात करना है मूल संख्या, तो हम इसका गुणा कर देंगे इस पर, क्योंकि हमें 8 का मान ज्ञात करना है। तो 8 सत्ते 56 की 6, 8 सत्ते 56 की 6, 5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856 इसका होगा आंसर। अब चलते हैं हम किसी दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों सवाल है, एक संख्या का 11 सही 1/9%, इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं 11 सही 1/9% क्या होता है। 11 सही 1/9% होता है 1/9। तो इस पर जोड़ने पर ये मूल संख्या है, और इस पर 1 जोड़ने पर हो जाता है 10, और 10 जोड़ने पर प्राप्त जो होता है सवाल के मुताबिक 900। तो 1 का मान आया 90, 1 का मान 90, और हमें ज्ञात करना है 9 का। तो 9 9 81, 810 होगा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है 70 का 20%, का 50%, का 75% क्या होगा। तो देख रहे हैं 10 तो बचेगा 7, और 7 21/4, या इसे लिख सकते हैं हम 5.25 आंसर। सवाल है पी धन क्यू का 20%, पी धन क्यू का 20%, और बराबर है पी माइनस क्यू का 40%। तो पी अनुपात क्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो P प्लस Q बराबर 2P माइनस 2Q। हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ 2P में से एक P आएगा, इस तरफ P को ले जाते हैं, P वाला मान इस तरफ रखते हैं हम, और Q वाला इस तरफ रखते हैं। तो हो जाएगा 2 1 3Q बराबर 1P। तो P अनुपात Q हमें ज्ञात करना है। तो P का हो जाएगा 3 और Q का हो जाएगा 1। देखते हैं कैसे, P अनुपात Q। तो Q को लाएंगे इस तरफ, तो 3 बचेगा यहाँ पे, और Q जाएगा नीचे। तो P अनुपात Q हो जाएगा 3:1 आंसर। अगला सवाल है, और सवाल बोल रहा है कि यदि संख्या का 20% 240 है, इसका संख्या का 20% कितना है, 240 है, तो इस संख्या का 120% क्या होगा, इसी संख्या का 120% क्या होगा। हम देख पा रहे हैं कि 20% बराबर कितना है, 240। तो हम देख पा रहे हैं इसका 1% का मान अगर हम ज्ञात करें, 1% का मान अगर हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 12। 1% का मान है कितना, 12। तो हमें ज्ञात करना है कितने का, 120% का। तो 120 में अगर हम कर देते हैं 12 का गुणा, तो 12 शून्य शून्य और 12 144 आंसर होगा 1440। अब देखते हैं अगला सवाल है, यदि x माइनस वाई का 50% कितना, x माइनस वाई का 50% बराबर क्या है, x धन वाई का 30%, तब y x का कितना परसेंट है, तब x y का कितना परसेंट है। देखते हैं सवाल को। तो हम देख पा रहे हैं इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और हम देख पा रहे हैं 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। जब हम x वाले पद इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2x, और यहाँ पे बचेगा 5 3 8y। तो हम देख पा रहे हैं x का मान है 8, y का मान है 2, x का 8 और y का 2। तो हमें
ज्ञात करना है अब कि वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। एक्स 8 है और वाई 2 है, और इसका हमें करना है कितने प्रतिशत है, तो 1/4 आएगा। 1/4 हमें पता है क्या होता है, वो होता है 25%, अर्थात एक कितना है, एक्स वाई का 25% है। देखते हैं अगले टाइप के सवाल। अगला सवाल है, सवाल बोल रहा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं का कितना, 64 जोड़ने पर उस स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तब वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 157 सही 1/7 का जो परसेंट एक भिन्नात्मक रूप होता है वो होता है 11/7। हमें पता है कि 7 एक मूल संख्या है, मूल संख्या है 7, और जोड़ने के पश्चात हमें जो प्राप्त हुई है वो है 11। तो हम देख पा रहे हैं हमने 7 में कितना जोड़ा है, तो हमने जोड़ा है कितना, 4, और वास्तव में हमने इसमें 4 जोड़ा है, लेकिन वास्तव में सवाल में कितना जोड़ना बताया गया है, 64। तो 4 बराबर हो जाएगा हमारा 64। तो 1 का जब मान निकालेंगे हम तो 1 आएगा कितना, 16 चौके 64, 16। और हमें ज्ञात करनी है क्या, मूल संख्या। तो हम ये मूल संख्या 7 है और 1 का मान 16 है, तो हमें 7 का ज्ञात करना है। तो 16 सत्ते 112, अर्थात मूल संख्या है 112। सवाल है बहुत प्यारा सा, और सवाल ये है कि बोल रहा है कि चावल की कीमत में 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि मूल्य में जो वृद्धि हुई है, पहले चावल था कितना, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, 6 रुपये था, अब हो गया वो 7 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो वृद्धि हुई है कीमत में, जो वृद्धि हुई है, अगर हम उसे प्रतिशत में देखें तो ये कितने की हुई है, 1.5 रुपये की। कितने की, 1.5 रुपये की वृद्धि हुई है। और कितने में से हुई है, पहले से कितना, 6 रुपया। अब जब हम इसका परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 1/4 आया, तो हमें पता है कि 1/4 होता है 20%। कितना, 20%। अब हम देख पा रहे हैं कि ये तो मूल्य में वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई। 1/4 25 नहीं, 20 नहीं, 25 होता है, 25%। तो हम देख पा रहे हैं कि 25% की मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि। इस 25% का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में मिल रही थी तो अब वो हुई 125 रुपये की। अब हमें कम करना है अपनी खपत में, क्या करना है, हमें अपनी खपत में कमी करनी है, और कि जो हमारा इनकम है या हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर कोई विशेष फर्क ना पड़े। अब कोई 100 रुपये की वस्तु 125 रुपये की हो गई है, तो हमें कमी कितने की करनी होगी, वही 25 रुपये की कमी करनी होगी। जितनी वृद्धि हुई उतनी ही कमी करेंगे ना, तब तो बैलेंस रहेगा। तो देखते हैं हम 25 रुपये की करते हैं कमी अपनी खपत में, 25 रुपये कम करते हैं खर्च। तो अब हम करेंगे कितने, 25 रुपये करेंगे खर्च। ये प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं, प्रतिशत कमी, खपत में कमी। तो 25 कम कर रहे हैं, कितने में से कर रहे हैं, 125 में से। तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 101/5, और हमें पता है 1/5 कितना होता है, ये होता है 20%। अर्थात हमें अपने खपत में कितने कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। देखते हैं अगले टाइप का सवाल है कि आयत की लंबाई को, आयत ऐसा होता है, 20% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 20% घटाया जाता है। तो प्रतिशत क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन आएगा। हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई में 20% बढ़ाया गया है, 20% मतलब 1/5, 1/5 और 1/5। इसमें बढ़ाया है लंबाई को, तो 5 से 1 बढ़ाया तो कितनी हो गई लंबाई, 6, ठीक है। और इसे घटाया है, 5 में से 1 गए 4,
कितने 4, तो 6 चौके 24, क्षेत्रफल कितना हुआ 24। और पहले कितना था 5 5 25 थी था कितना 25 था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ, हम देख पा रहे हैं कि पहले जो क्षेत्रफल था वो था 25, अब 24 क्षेत्रफल जो हुआ है आया है 24। तो हम देखते हैं कि कितना का है जो इसमें अंतर आया है। तो पहले 1 का अंतर आया है, तो देख रहे हैं तो ये कितने में से है 25 में से, तो 1/25। और हमें पता है 1/25 का मतलब होता है कितना 25 चौके 100, 4% आंसर। इसे दूसरे हिसाब से भी लगाया जा सकता है, कैसे देखिएगा, बढ़ोतरी 20 घटोतरी 20, ठीक है, प्लस घटोतरी बढ़ोतरी गुणित घटोतरी बटा 100। जब हम इसे हल करते हैं तो ये बच जाता है 0 और ये आ जाता है 1 2 1 2, ठीक है। तो ए आया 2 दूनी 4 माइनस का 4, अर्थात एक कमी आई थी जो कि कम हुआ था। तो ए माइनस का 4 हमें बता रहा है कि ये 4% की कमी हुई है। हम इसे सीधे तौर पर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे सवालों की ओर। एक बहुत ही मतलब नज़दीक से जुड़ा हुआ सवाल है, हम लोगों के बीच में हमेशा होता है और हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ सवाल है। और सवाल है चीनी की कीमत में 16.2% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी 16.2/3%, 16.2/3% की हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। और परिवार द्वारा इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है। कितने की 20% की क्या कर दी इन लोगों ने, कीमत बढ़ी तो खपत में कमी कर दी, कितनी 20% की कमी कर दी। अब देखते हैं कि कीमत बढ़ी है तो खपत में कमी की गई है, ठीक है। तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है कि अब जो खर्च हो रहा है वो कितने % का इसमें बदलाव आया है। हम जानते हैं 16.2/3% होता है 1/6, क्या होता है 1/6, और 20% भी जानते हैं हम कि इसका मतलब होता है 1/5। अर्थात इसका साधारण सा मतलब ये है कि जो पहले वस्तु थी 6 रुपये की, अब वो मिलने लगी है कितने की 7 रुपये की। अब कितने की हो गई है वो 7 रुपये की। और इसका मतलब ये है कि पहले जब 6 रुपये की कोई वस्तु मिल रही थी, 6 रुपये का एक समोसा मिल रहा था, तो हम 5 समोसे खाया करते थे। कितने 5 समोसे खा जाया करते थे। लेकिन अब वो मिलने लगा 7, तो हमारे पास गुंजाइश बची कम, चूँकि हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई। तो वो हम 5 की जगह खर्च खाने लगे कितने 4 समोसे खाने लगे, एक हमने कर दिया कम। तो हम देख रहे हैं जब 6 रुपये का एक समोसा मिल रहा था और हम 5 समोसे खाया करते थे, तब हमारा खर्च हुआ करता था कितना 6 पंचे 30 रुपये, समझ रहे हो ना। तो तब हमारा खर्च हुआ करता था जो वो 30 रुपये का खर्चा हुआ करता था। लेकिन अब भैया महंगाई आ गई, तेल के दाम बढ़ गए, तो हमने अपने समोसों पर किया कंट्रोल और खाने लगे 4 समोसे। तो अब जो हमारा खर्च हो रहा है, एक समोसा मिल रहा है 7 रुपये का, तो हम 4 समोसे खा रहे हैं, तो अब हमारा खर्च हो रहा है 7 चौको 28 रुपये का। तो पहले हमारे 30 खर्च हो रहे थे, अब हो रहे हैं 28 खर्च। पहले हमारे 30 खर्च हो रहे थे, अब हो रहे हैं 28 रुपये खर्च। तो परिवर्तन कितने का हुआ, हमने 2 रुपये कम खर्च करने शुरू कर दिए। तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो कितने में खर्च के हमने कम किए हैं 2, ये हमने किए हैं 30 रुपये में। तो इसका जो प्रतिशत परिवर्तन होगा 2/30, और हमें पता है इसका मान आएगा 1/15, और 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। अब देखते हैं अगला सवाल। जो सवाल है 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यह 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। तो ये 2 संख्या इस तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है या दूसरे प्रतिशत। ये जो संख्या है ये मान लिया हमने 100 है। अब क्रमशः इससे जो 20% बड़ी है तो ये हो जाएगी 120, 50% बड़ी है तो हो जाएगी 150। अब हम देख रहे हैं, पूछा गया है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है। तो हम इसे निकालते हैं 120/150,
3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, 4/5। हमें पता है 1/5 होता है 20%। और जब इस पर 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी 20 चौको 80%। ये कितनी है? 80% है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि गौतम की लंबाई या रोहन की लंबाई रोहिणी की लंबाई से 10% अधिक है। रोहिणी की लंबाई से 10% अधिक है। तो अगर रोहिणी 100 किलोमीटर की है तो रोहन 110 किलोमीटर का लंबा है। अब पूछा गया है कि रोहिणी की लंबाई रोहन की लंबाई से कितने % कम है। रोहिणी की लंबाई रोहन की लंबाई से कितने % कम है। तो हम देखते हैं कितना कम है, 10। ये रोहिणी की लंबाई 10 किलोमीटर कम है, या 10 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी हो। तो 10 कम है, और कितने में से कम है? 110 में से। तो हम देखते हैं 1/11। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11% आंसर। अब हम इसी के साथ ये वीडियो संपन्न करते हैं, और बाकी परसेंटेज के और सवाल बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कठिन सवाल और बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।